हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संधि। संधि का हमने एक ऑलरेडी वीडियो डाल चुका है। जिन लोगों ने अगर नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। और हाँ, थोड़ा उसका लाइट कम था और लाइट दे के, मोबाइल का लाइट दे के देख लीजिएगा, अच्छे से दिखाई दे देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक चीज़ हम बता दें तो हमने उस वीडियो में स्वर संधि को लिया था, इस वीडियो में भी स्वर संधि को हमने लिया है और स्वर संधि को मैंने उसमें डिटेल में पढ़ाया है, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। और उसके बाद देख लीजिएगा ये ट्रिक है हमारा, हमने स्वर संधि का इसमें सिर्फ ट्रिक लिया है। ट्रिक एकदम एक्चुअल ट्रिक है और समझ लीजिए कि रामबाण है, एकदम पूरा 100 में 100% काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बार आप ध्यान से बस देख लीजिए इस वीडियो को, जो भी कन्फ्यूजन होगी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। संधि, जब दो वर्णों के मिल से कोई वर्ण विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबको पता है, जहाँ दो वर्णों का मेल हो और वर्णों के मिल से कोई नया शब्द बने उसे संधि कहते हैं। ठीक है, संधि 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ठीक है, उसमें हमने सिर्फ इसमें स्वर संधि को लिया है। इसके पहले वाले वीडियो में भी स्वर संधि को लिए थे। इस वीडियो में स्वर संधि का केवल मैंने ट्रिक लिया है। इसके पहले वाले वीडियो में पूरा डिटेल में पढ़ाया, अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। इसके बाद से हम इस वीडियो में सिर्फ स्वर संधि को ट्रिक लिए हैं। यानी स्वर संधि का मतलब ये होता है जहाँ दो स्वरों के मेल से उत्पन्न वर्ण विकार को स्वर संधि कहते हैं। जहाँ दो केवल स्वर मिलेंगे, जहाँ स्वर केवल स्वर ही रहेंगे, उसमें व्यंजन का कोई नाम नहीं रहेगा, कोई मोल नहीं रहेगा, कोई रोल नहीं रहेगा, वहाँ स्वर संधि होगा। क्योंकि स्वरों के मेल से ही स्वर संधि, सिर्फ स्वरों के मेल से ही स्वर संधि बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हमने इसमें लिया है ट्रिक, केवल ट्रिक। ठीक है, तो पहला हमारा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि से एक चीज को आपको ध्यान में रखना है। दीर्घ संधि में एक चीज आपको ध्यान में रखना है, दीर्घ संधि में जो भी होगा बड़ा वाला मात्रा होगा। जो मात्राएं होगी दीर्घ संधि में वो बड़े वाली मात्राएं में होगी, यानी बड़ी मात्रा। दीर्घ संधि में बड़ी मात्रा होगी, आ होगा और बड़ी ई होगी और बड़ा ऊ होगा। ठीक है, आ होगा, बड़ी ई होगी और बड़ा ऊ होगा। जैसे आपको हमेशा एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर संधि पूछे और संधि में कोई भी चीज दे दे तो हमेशा बीच में देखना है। जैसे उदाहरण में हमने लिया है भानुदय, महात्मा, ग्रीस, तो आपको कहाँ देखना है? ग्रीस, यानी बीच में, बीच वाले शब्द को देखना है, वर्ड को देखना है, बीच वाले वर्ड को देखना है कि कौन सा मात्रा इसमें लगा है। अगर ये मात्रा बड़ा ऊ का लगा है तो समझिए कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। अगर ठीक उसी तरह महात्मा है, महात्मा में अगर आ का मात्रा बीच में लगा है तो आप समझ लीजिएगा कि क्या है? दीर्घ संधि है। अगर ग्रीस है तो ग्रीस में कोई भी अगर शब्द दे दे, अगर बीच में बड़ी की मात्रा दे दे, तो अगर बड़ी की मात्रा दे दे तो आप लोग समझ जाइएगा कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक वही कहानी है। अगर बीच में कहीं बड़ा ऊ का मात्रा दे दे, अगर बड़ा ऊ का मात्रा दे दे तो आपको यह समझ जाना है कि दीर्घ संधि है। अगर कहीं भी आ का मात्रा दे दे, जहां आ का केवल मात्रा हो, वहां समझ जाइएगा क्या? दीर्घ संधि है। अगर कोई बड़ी की मात्रा खाली दिख जाए, बीच में देखना है आपको, बीच में। ठीक फ्रेंड्स, तो आपको बीच वाले शब्द को देखना है, बीच वाले वर्ड को देखना है कि कौन सी संधि है। यानी बीच वाले में जहां आपको बड़ा दिख जाए वो हमेशा बड़ा ही होगा। दीर्घ संधि में जो भी होगा बड़ा होगा, बीच में जो भी शब्द होगा बड़ा ही शब्द होगा, जो भी वर्ड होगा यानी बड़ा ही होगा। ठीक है, उसके बाद आइएगा दूसरा हमारा आता है गुण संधि। गुण संधि में हमेशा क्या होती है? सिर्फ सिंगल मात्रा का रोल होता है। गुण संधि में केवल एक मात्रा, यानी ऊपर का जो भी मात्रा होगा सिंगल लगा होगा। जैसे ए ओवर तो सब लोग जानते हैं, यहां जो भी होगा, जो होगा सिंगल मात्रा होगा। यानी उदाहरण में हमने लिखा है महेंद्र, नरेश, महोदय, देवर्षि, सप्तर्षि, राजर्षि। यहाँ आप देख लीजिएगा महेंद्र में जो होता है सिर्फ सिंगल मात्रा लगा है। जहां आपको सिंगल मात्रा दिख जाए बीच में तो आप ये समझ जाइएगा कि कौन सी संधि है? गुण संधि है। फिर उसी तरह नरेश है, नरेश में सिंगल ही मात्रा है, आपको ये देख लेना है, कहीं भी सिंगल मात्रा दिख जाए तो आप ये समझिएगा कि गुण संधि ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह महोदय में हमारा ओ का मात्रा जो लगा है वो सिंगल है, तो इसी तरह आपको बीच में केवल देखना है, यानी बीच से ही तोड़ा जाता है ना,
तो आपको बीच से ही देखना है, बीच वाले ही वर्ड को देखना है, बीच वाले शब्द को देखना है कि ये क्या है, कौन सी मात्रा लगी है, सिंगल लगा है कि डबल लगा है। तो जहाँ आपको सिंगल मात्रा दिख जाए तो आपको ये समझ जाना है कि कौन सी संधि है, गुण संधि। और देखिए क्या है, देवर्षि, सप्तर्षि, राजर्षि, देवर्षि, सप्तर्षि, राजर्षि, काजर्षि जो भी दिख जाए, अगर ये वाला स के साथ अगर कोई भी मात्रा लगा है, कोई भी मात्रा लगा है, उस पर र लगा है, तो आपको समझ जाना है कि गुण संधि ही है। क्योंकि हमेशा गुण संधि इसी के साथ शेप होता है, हमेशा गुण संधि खटकोण वाला स के साथ ही लगता है। ठीक है, और जो लगेगा खटकोण वाला स के साथ ही लगेगा, क्योंकि हमेशा परीक्षाओं में इस तरह के अक्षर पूछे जाते हैं, इस तरह के शब्द पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। लेकिन जहाँ आपको सिंगल, एक माइंड में एक चीज़ बैठा लेना है कि जहाँ ऊपर सिंगल मात्रा दिख जाए बीच में, तो क्या है, गुण संधि ही होगा, उसमें कोई शक नहीं है, कोई दुविधा नहीं है, हमें गुण संधि ही होगा। ठीक है, उसके बाद ये वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में हमको आपको ये देखना है दो मात्रा। वृद्धि संधि में यानी ये बच्चा था, गुण संधि बच्चा था, अब यहाँ आके बूढ़ा हो गया, यानी बूढ़ा हो गया, वृद्धि हो गया, यानी दो मात्रा हो गई। यहाँ सिंगल मात्रा था, यहाँ डबल मात्रा हो गया है, यानी दो मात्रा हो गया है। तो हमेशा ऊपर में क्या लिखेगा, बीच वाले शब्द में हमेशा दिखेगा कि दो मात्राएं लगी होंगी, सिंगल मात्रा का कोई रोल नहीं होगा, कोई मोल नहीं होगा। जैसे एकाएक में देख लीजिए, उदाहरण में हमने एकाएक लिया है, एकाएक में डबल मात्रा लगा है, सदैव में डबल मात्रा लगा है, महोत में डबल मात्रा लगा है। यानी जहां भी आपको डबल मात्रा दिख जाए, चाहे औ का डबल मात्रा दिख जाए, चाहे ए का डबल मात्रा दिख जाए, तो आपको क्या करना है, बिना हिचक, बिना सोचे बूझे आपको मार देना है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि होगा जहां दो मात्राएं होगी। ठीक है, उसके बाद से देखिए यण संधि। यण संधि में हमारा ये है, य र व के पहले कोई आधा शब्द जरूर होगा। य र व के पहले आधा शब्द यानी हाफ वाला कोई भी शब्द जरूर होगा। य र व के पहले कोई ना कोई आधा शब्द जरूर होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण में हमने स्वागत, देखिए आधा स लगा है, इत्यादि आधा तो लगा है, मात्रा गया यानी आधा तो लगा है। तो जहां भी आपको आधा शब्द लग जाए, आधा शब्द दिख जाए, तो क्या हो जाएगा, जैसे मात्रा गया में आधा आपका दिख रहा है ना, तो प्लस र, तो यहां आधा वर्ण दिख जाए, आधा शब्द दिख जाए, य र व के पहले कोई भी आधा शब्द दिख जाए, वो हमारा क्या होगा, यण संधि होगा। आपको एक चीज दिमाग में फिट कर लेना, यण संधि का मतलब होगा, यण संधि का मतलब होगा य र व के पहले कोई भी आधा शब्द दिख जाए, वो हमारा क्या होगा, यण संधि होगा। य र व के पहले कोई भी आधा शब्द दिख जाए, यण संधि होगा। ठीक है, चलिए अयादि संधि। अयादि संधि को लेकर कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। ए ओ औ की मात्रा नहीं आती है अयादि संधि में। ए ओ औ की मात्रा अयादि संधि में नहीं आती। ए ओ औ की मात्रा अयादि संधि में नहीं आता। दिमाग में एक चीज फिट कर लीजिएगा कि ए ओ की मात्रा अयादि संधि में कभी नहीं आएगा, ना आज तक आया है। तो एक चीज दिमाग में आपको फिट कर लेना है कि अयादि संधि में ए ओ की मात्रा नहीं आती। एकदम एक्चुअल ट्रिक है, एकदम 100% काम करेगी, इस चीज पे ध्यान रखिएगा। जैसे अधिकतम से अधिकतम जो होता है, इसमें अयादि संधि में अधिकतम 3 अक्षर का ही शब्द होता है। अयादि संधि में अधिकतम जो शब्द होगा 3 अक्षर का ही होगा, उससे ज्यादा का नहीं होगा। कहीं एक आध आ जाएगा, लेकिन वो हमेशा नहीं आता है, क्योंकि अयादि संधि में हमेशा 3 अक्षरों का ही शब्द होता है। अयादि संधि में फुल गारंटी। उदाहरण में हमने लिया है पवन, नयन, धावक, नायक, पावक, जो भी हो सकता है, सिर्फ 3 वर्ड का हो, 3 शब्दों का, 3 अक्षरों का होगा, 3 अक्षरों का शब्द बना होगा। किसमें, अयादि संधि में। और अयादि संधि में ए ओ औ की मात्रा नहीं आती। एक चीज ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत अच्छे से हमने इस ट्रिक को पूरा डिटेल में बता दिया है। और अगर इस ट्रिक को अगर आपको पसंद आए
तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने इसको ट्रिक को लाने में बहुत मेहनत किया है और आप लोग भी जानते हैं वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है। ठीक है, कभी कभी इसमें गुण संधि में और को लेके और इसमें यण संधि में र को लेके कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये दोनों में कभी कभी मिक्स कर जाता है। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें जो अर लगेगा ना होंगे कि अर को लेके और इसमें र को ले, यण संधि में र को लेके और गुण संधि में अर को लेके कंफ्यूज लोग रहते हैं। तो एक चीज़ बता दें कि गुण संधि में अर को लेके गुण संधि में अर को लेके और यण संधि में र को लेके कंफ्यूज होते हैं। लेकिन एक चीज़ बता दें, और जो होता है हमारा और ये अ प्लस री के साथ लगता है। ठीक है, लेकिन ये जो बनता है र बनता है, र जो बनता है ऋषि प्लस अ के साथ ऐड होता है, ऐसे ऐड होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये गुण संधि है और ये यण संधि है। यण संधि में र जो बनेगा, ये र जो बनेगा इस तरह से बनता है, और ये और जो बनता है ऐसे बनता है, पलट जाता है, यानी स्वर पहले आता है, इसमें स्वर बाद में आता है। ठीक है, लेकिन अगर इसको भी ध्यान में रखना है आपको, इस चीज़ को भी ध्यान में नहीं रखना है, तो एक चीज़ आप लोग माइंड में ही फिट कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा जो और जो होगा ना, और जो होगा देवर्षि की जैसे लिखा है, सप्तर्षि राजर्षि, और जो हमेशा ये और होता है हमेशा ये इसी वाले स्व के साथ ऐड होता है, चाहे मात्रा इधर से लगे या इधर से लगे, लेकिन इसी वाले स्व के साथ ऐड होता है ये वाला अर। अगर इस वाले स्व के साथ ऐड होगा तो ऐसे मात्रा दे देगी। ठीक है, इसमें कोई दुविधा नहीं है, और हमेशा ये स्व वाले के साथ होता है, खटकोण वाले स्व के साथ ये अर ऐड होता है। ठीक है, और ये जो तरा है तो ये हमारा तो प्लस रो, यानी ये तो के साथ हमेशा ऐड होता है तरा के साथ, यानी ये दोनों मिला के हमारे क्या जाते हैं, त्र हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर मात्राज्ञा लिख जाए, पित्राज्ञा लिख जाए, सत्राज्ञा लिख जाए, जो भी लिख जाए, तरा 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 कहीं भी दिख जाए आपको, तो क्या हो जाएगा वो गुण यण संधि में हो जाएगा, और गुण संधि में सप्तर्षि दिख जाए, रजर्षि दिख जाए, काजर्षि दिख जाए, जो खटकोण वाला स्व कहीं भी दिख जाए, तो आपको क्या मारना है, गुण संधि में मारना है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और हाँ, वीडियो बनाने में तो आप लोग जानते हैं कितना मेहनत लगता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिएगा। और एक बार में नहीं समझ में आए, वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन हाँ, इससे बेहतर ट्रिक कोई नहीं बताता। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा मनोबल देखिए, यूट्यूब पे मेरा पूरा वीडियो, यूट्यूब अभी मेरे वीडियो को ले नहीं रहा है। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे वीडियो को यूट्यूब ले ले और वीडियो को हमारा आगे बढ़े। आप लोग हैं मेरे वीडियो को आगे बढ़ाने वाला, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।